हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। हम बच्चों एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, तो आज हम करने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे और पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना कोई देरी के हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है। अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों एक हमारे पास सूटकेस है जिसमें हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी होती है। जिसमें हमारी लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 48 सेंटीमीटर, हाइट हमें दे रखी है बच्चों 24 सेंटीमीटर। इज टू बी कवर्ड विद अ टारपोलिन क्लॉथ। ये जो बच्चों जो सूटकेस है हमारा वो एक टारपोलिन क्लॉथ से क्या है बच्चों कवर हो चुका है बच्चों। ठीक है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब बच्चों हमें को इसकी मतलब कपड़े की जो लंबाई मतलब चौड़ाई दे रखी है 96 सेंटीमीटर, बट हमें इसकी लेंथ नहीं दे रखी। हमें इसकी क्या नहीं दे रखी बच्चों, लेंथ नहीं दे रखी। बट कपड़े में क्या चाहिए होता है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है। बट हमें इसमें चौड़ाई दे रखी है मतलब विड्थ दे रखी है, लंबाई मतलब लेंथ हमें दे नहीं रखी। तो हमें इसमें लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। जो हमारा लेंथ निकलेगा एरिया उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितने सूटकेस है बच्चों, 100 सूटकेस है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर को सोल्व करते हैं इसी का सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, पूरे वीडियो में बने ही रहेगा और कॉपी निकाल लीजिएगा, साथ में करिएगा। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2। तो सबसे पहले मैं सूटकेस में जो लंबाई दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हमारी जो हाइट दे रखी है उसको लिखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हमें जो जो दे रखा है उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द, यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो हम बच्चों यहाँ पर सिर्फ एल लिख देते हैं। एल कितना हमारे पास 80 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमारे पास ब्रेथ कितनी है, हमारे पास ब्रेथ कितनी है बच्चों 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। बच्चों आप यहाँ पर ये लिख सकते हो लेंथ ऑफ द सूटकेस, ब्रेथ ऑफ द सूटकेस, हाइट ऑफ द सूटकेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख दोगे हाइट इक्वल टू में कितनी है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आ गया बच्चों लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस लिख देंगे बच्चों। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। ठीक है बच्चों, सूटकेस। अब सूटकेस किस तरह का होता है बच्चों, सूटकेस बॉक्स ये हमारा क्यूबोइडल शेप की तरह होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल शेप का ही फॉर्मूला हम बच्चों लगाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 2LB प्लस में BH प्लस में HL। हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों LB प्लस मतलब 2LB प्लस में BH प्लस में HL वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों। अब आगे देखो 2, हमारे पास L कितना बच्चों 80, B कितना बच्चों 48। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई में 48 प्लस में B हमारे पास 48 है बच्चों 48। हाइट हमारे को दे रखी है बच्चों 24 प्लस में प्लस लगाएंगे बच्चों हम यहाँ पर, अब प्लस लगाएंगे। अब आगे लिखेंगे बच्चों हम हमें H दे रखी है बच्चों 24 मल्टीप्लाई में लेंथ हमें दे रखी है बच्चों 80। ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखी है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। देखो अब 80 को 48 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 3840। ठीक है बच्चों 3840। अब साइड में मल्टीप्लाई करके कर सकते हो बच्चों। अगला हम करेंगे बच्चों 48 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों 24 से। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 1152।
ठीक है बच्चों। अब अगला बच्चों हमारा 80 को 24 से 80 को 24 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1920। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद अब हम तीनों को क्या करेंगे बच्चों, तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1920 को 11,11,5 से, ठीक है बच्चों, 11,11,5 से प्लस करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे 3840 से, 3840। तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 6912। अब ये इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 13824 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह आंसर हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों सूटकेस का। टोटल सरफेस निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा 13824 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सबसे पहले बच्चों हमें कपड़ा दे रखा था, टारपोलिन क्लॉथ दे रखा था, जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी थी बच्चों 96। हमें जो भी कपड़ा दे रखा होता है उसमें हम क्या देखते हैं बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ देखते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमको ये दे रखा था एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ, और ये किसके ऊपर लगेगा बच्चों, सूटकेस के ऊपर लगेगा। तो हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इज इक्वल टू, ये बच्चों इसका आंसर ला चुका है हमारा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस लिख देंगे बच्चों, ठीक है। सूटकेस एरिया लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, सूटकेस एरिया बच्चों ये अलग है, ठीक है बच्चों, ये हमारा अलग है, ये अलग है। तो हमने क्या लिखा बच्चों, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ बराबर में सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस लिख सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया सूटकेस एरिया। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L × B, और हमने इसका क्या आंसर आया बच्चों 13824 आया। तो 13824, ठीक है बच्चों, 13824 आया। हमें ब्रेथ दे रखी है 96 इक्वल टू में 13824। अब 96 क्या बच्चों मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड। तो L इक्वल टू में 13824 अपॉन में 96। अब बच्चों इसको इससे डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 144 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों 144 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें क्या बोला था कि 100 थे सूटकेस, हमारे कितने थे बच्चों 100 थे सूटकेस। अब इससे हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100 से। यहाँ लिखेंगे बच्चों रिक्वायर्ड टारपोलिन फॉर 100 सूटकेस इज इक्वल टू में 144 मल्टीप्लाई में 100, 144 इक्वल टू में 100। तो हमारा इसका निकल के आ जाएगा क्या बच्चों, इक्वल टू में 14400 सेंटीमीटर। अब इसी को मैं किस में कर सकता हूँ बच्चों, चेंज मीटर में। तो यहाँ जाएगा बच्चों 144 मीटर। तो 100 सूटकेस के लिए मुझे टारपोलिन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, टारपोलिन क्लॉथ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, 144 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, 144 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा आंसर निकल के बच्चों आ गया है, ठीक है बच्चों, यही आंसर हमारा निकल के आ गया है। ये हमारा सेकंड का आंसर है बच्चों। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा कि सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाला, हमने निकाल दिया था 13824।
ठीक है बच्चों। और हमें क्या चाहिए था, इसके ऊपर हम टारपोलिन क्लॉथ लगा रहे हैं, तो जिसके मतलब से एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ बराबर में हमारा जो सूटकेस का जो एरिया है उसके बराबर होगा ये। तो हमने लेंथ एंड टू ब्रेथ इक्वल टू में जो हमारा एरिया था वो कर दिया। हमें ब्रेथ दे रखी थी 96 और हमें एल निकालनी थी, तो 96 को एरिया जो हमारा आया उससे डिवाइड करा तो हमारा 144 निकल के आ गया। अब 100 था बच्चों, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा निकल के आ गया बच्चों 14,400 सेंटीमीटर। अब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो हमारा आ गया बच्चों 144 मीटर। यही हमारा बच्चों आंसर है बच्चों। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो चुका है और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा बच्चों। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।